देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि आप अपनी पूजा उपासना को बेहतर कैसे बनाएंगे और पूजा उपासना में आप जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उसके पीछे का तर्क क्या है, महत्व क्या है। सामान्यतः पूजा में हम लोग धूप या अगरबत्ती जलाते हैं। क्या महत्व है इसका? देखिए, व्यक्ति जब पूजा करता है तब उसका मन एकाग्र हो जाए, उसका मन कॉन्संट्रेट हो जाए और पूजा के दौरान तनाव न रहे, तनाव कम हो जाए, इसके लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है। और जब आप सुगंध का प्रयोग पूजा के दौरान करते हैं धूप बत्ती से या अगरबत्ती से, तो आप अपने मन की अलग अलग चिंताओं को तुरंत दूर कर सकते हैं। इसीलिए पूजा के दौरान अगरबत्ती या धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बेहतर तो यही होगा कि धूप बत्ती आप पूजा की शुरुआत के पहले जला लें ताकि धुआं निकल जाए, खुशबू बनी रहे, या पूजा के अंत में भी आप धूप बत्ती जला सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही होगा कि आप पूजा करने जा रहे हैं कम से कम 5-7 मिनट पहले खुशबू वाली धूप बत्ती जला लें, धुआं उसका निकल जाएगा, खुशबू वहां पर बनी रहेगी। पूजा के लिए सबसे बढ़िया धूप बत्ती और सबसे बढ़िया अगरबत्ती चंदन की है। चंदन की सुगंध की धूप बत्ती जलाना या चंदन की सुगंध की अगरबत्ती जलाना ज्यादा बेहतर है। आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आर्थिक लाभ के लिए और मान सम्मान के लिए, तो गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाना अच्छा होगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत है, पूजा करते समय भी तनाव बना रहता है, तब आप गुग्गल की धूप बत्ती का प्रयोग करिएगा। और ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए लोबान की धूप बत्ती का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं सामान्य लोगों को यही सलाह दूंगा कि पूजा के दौरान अगर आप चंदन की धूप बत्ती या चंदन की अगरबत्ती जलाएं तो उससे आपको ज्यादा लाभ होगा। अगरबत्ती और धूप बत्ती के अलावा पूजा में जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो है दीपक। क्यों जलाते हैं इसको, तरीका क्या है और लाभ क्या है? देखिए, हिंदू परंपरा, खास तौर से उपनिषद और वेद, जो ज्यादातर आध्यात्मिक उसका पार्ट है, हिस्सा है, वो ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानता है। इसीलिए दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में हम ईश्वर को स्थापित करते हैं। जब आप पूजा में दीपक जलाते हैं तो आपका ध्यान दीपक की लौ पर होता है, इसलिए दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। अलग अलग मुखी दीपक जला के, एक मुखी, दो मुखी, चार मुखी, अलग अलग दीपक जलाकर पूजा करने से अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं।
सामान्य पूजा में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए एक मुखी दीपक जलाना चाहिए रोज की पूजा में। कर्ज से अगर मुक्ति चाहते हैं तो 9 मुखी दीपक जलाना चाहिए। स्वास्थ्य की रक्षा चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं तो 2 मुखी दीपक जलाना आपके लिए शुभ होगा। विरोधियों को और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाया जाता है। नौकरी, रोजगार और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे 4 मुखी दीपक जलाइए। खास तौर से अगर आपकी समस्या नौकरी से जुड़ी हुई है तो 4 मुखी दीपक शनिवार की शाम को पीपल के नीचे जलाइएगा। सामान्यतः पूजा उपासना में लोग भोग लगाते हैं फलों का, मिठाइयों का, या बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाते हैं। भोग लगाना नॉर्मली लोग जरूरी समझते हैं। तो जो आप भगवान को भोग लगाते हैं उसका क्या महत्व है? देखिए, ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए भोग लगाया जाता है। आप जब भगवान को समर्पित कर देते हैं भोग, तो उस भोग में, सामान्य से भोजन में, सामान्य सी मिठाई में ईश्वरत्व के गुण आ जाते हैं। इसीलिए ईश्वर की कृपा अपने अंदर लाने के लिए भोग लगाया जाता है और ग्रहण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भोग नहीं है तो पूजा नहीं होगी। भोग के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन अगर भोग हो तो ज्यादा अच्छा होगा। भोग में आप कोई भी सात्विक चीज, फल, मिठाई, भोजन, ड्राई फ्रूट्स, मेवे, यहां तक कि जल भी अर्पित कर सकते हैं अपने आवश्यकता सामर्थ्य के अनुसार। कुछ भी ना हो तो भोग में आप शक्कर चढ़ा सकते हैं। शक्कर अर्पित करना भी अच्छा होगा। नॉर्मली माता लक्ष्मी की पूजा में, माता सरस्वती की पूजा में या शिव जी की पूजा में सफेद भोग अर्पित किया जाता है। सफेद भोग अर्पित करने से आर्थिक और मानसिक स्थिरता जीवन में आती है। हनुमान जी को और गणपति को लड्डू अर्पित किया जाता है। बूंदी के लड्डू अर्पित करने से समस्त ग्रहों की बाधा शांत होती है। भगवान वराह को, भैरव को इमरती का भोग लगाया जाता है और इमरती का भोग दुर्घटनाओं और आकस्मिक घटनाओं से रक्षा करता है। पंचामृत का भोग लगभग सभी देवी देवताओं को लगाते हैं। खास तौर से भगवान विष्णु और उनके अवतार और भगवान शिव, इनको पंचामृत अर्पित किया जाता है। तो अगर आप पंचामृत का भोग लगाते हैं तो आयु लंबी होती है और पापों का प्रायश्चित होता है। केवल अगर शुद्ध पात्र में आप जल अर्पित करते हैं भगवान को, देवी देवता को, तो शिक्षा, संतान और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। मैं फिर कहूंगा कि भोग अर्पित करने का कोई दबाव नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान को भोग अर्पित करें और उसको श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
देखिए, सामान्यतः पूजा में फूल अर्पित करते ही हैं हम, चाहे 1 करें चाहे 10 करें। कोई बहुत अच्छा फूल नहीं मिला तो नॉर्मल फूल अपने बगिया से ही ले आके भगवान को चढ़ा देते हैं। चढ़ाते क्यों हैं? ईश्वर को फूल चढ़ाकर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। हमारा जो इमोशन है, हमारा जो भाव है, हमारा जो प्रेम है, वो हम फूलों के माध्यम से ईश्वर को अर्पित करते हैं। और स्वयं भी हम फूलों का प्रयोग करके अपने मन को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ये जो अलग अलग रंग के फूल हैं, जो अलग अलग सुगंध के फूल हैं, ये अलग अलग तरह की भावनाओं को या अलग अलग तरह के समाधान को दर्शाते हैं। ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। और जब भी आप पूजा करें, अपने इष्ट देव को या देवी को फूल अर्पित करना चाहिए। अगर आप शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता चाहते हैं, माता सरस्वती को, माता लक्ष्मी को या भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिएगा और उसमें सुगंध जितनी कम हो उतना अच्छा होगा। नौकरी के लिए सुर्ख लाल, एकदम लाल रंग का फूल हनुमान जी को चढ़ाएं या नीले रंग का फूल शनिदेव को चढ़ाएं। ऐसा करने से नौकरी की स्थिति बेहतर होगी। अगर आप प्रेम में सफलता चाहते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी या राधा कृष्ण को गुलाबी और सफेद दोनों रंग के फूल अर्पित करें। ये जितना ज्यादा सुगंधित होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव को, माता पार्वती को या गणपति को पीले फूलों की माला या ढेर सारे पीले फूल अर्पित करें। आप जीवन में धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए नियमित रूप से माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल, जैसे पिंक कलर का गुलाब आता है, वो अर्पित करना बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।